हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका चैनल के नए वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग मेनली 3 एसेट पे अभी एनालाइज करने वाले हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और मिड कैप। मिड कैप इसलिए क्योंकि मंडे के दिन उस पर एक्सपायरी है, तो बहुत से लोग मिड कैप को भी ट्रेड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे, और हम लोग तीनों सिनेरियो डिस्कस करेंगे। गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। तीनों सिनेरियो बात करेंगे तीनों एसेट पे। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। चलो अब सीधे चलते हैं चार्ट्स पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे। तो देखो निफ्टी 50 में क्या है, अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन करता है, ये 70 पॉइंट का रेंज है, इसको नो ट्रेडिंग जोन के अंदर डाल देता हूँ मैं मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। बट आपको अगर यहाँ ट्रेड लेना है तो ले सकते हो। छोटा मोटा स्कैल्प, सपोर्ट पे बाइंग और रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना, ठीक है। बाकी अगर नीचे ब्रेकडाउन मिलता है, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो नीचे में अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। बट नीचे में टारगेट के लिए आपको स्टॉप लॉस के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में 22,000 का अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। अब अगर ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है 22,000 टू 70 टू 80 का ब्रेकआउट मिलता है, तो ऊपर में 22,300 और 395 446 तक का टारगेट मिल सकता है ऊपर साइड में। बट ऊपर साइड में भी जब हम लोग जाएगा, जब ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अपर साइड में हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं नजर आता विजिबल पास्ट डेटा में, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मैं उसको भी स्टॉप लॉस के साथ लेके जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग की बात। अब हम लोग कर लेते हैं गैप अप और गैप डाउन के बारे में बात। देखो अगर गैप अप होता है ना, तो गैप अप में हम लोग के पास यहाँ पे 2 सिनेरियो बनेगा। या तो गैप अप होने के बाद जहाँ से सपोर्ट ले वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, या तो बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो बन जाएगा अगर बुलिश मार्केट है तो। देखो गैप अप खोला यहाँ पे गैप अप खोलने के बाद अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फ्राइडे के रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद वो सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर बाइंग का प्लान करेंगे और फिर लॉन्ग जा सकते हैं इतना टारगेट्स के लिए जो टारगेट पहले था, ठीक है। बट अगर मार्केट खुलते ही भागता रहता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग ऑन डिप्स का ट्राई करेंगे, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप अप खोलने के बाद इसके अंदर आ जाता है तो फिर हम लोग बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। वैसे ही हम लोग गैप डाउन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन होता है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा अगर मार्केट, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। बट शॉर्ट करने में एक यहाँ पे कैच ये आ रहा है कि 22,000 का साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है बीच में, तो शॉर्ट करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। हाँ, हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शो कर दे, बट थोड़ा सा केयरफुल रह के हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करना होगा, क्योंकि 22,000 का लेवल का ब्रेकडाउन नहीं मिला है ना अभी तक। और 22,000 के लेवल का ब्रेकडाउन के बाद भी हम लोग को ये ध्यान में ये रखना है कि 22,920 जो है मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ गैप डाउन में या तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस ले तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे, या तो जब भागता रहे तो बाय ऑन हाइस का प्लान करके हुए वहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे नीचे गैप डाउन खुल के यहाँ पे वापस से घुस जाता तो मैं नहीं ट्रेड लेने वाला, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम लोग का बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सब आ गया है। कॉम्प्लिकेशन क्या, चलो आओ देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, बट हाँ नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है। आओ देखते हैं। ये बिहेवियर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा रैली दिखाया पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद से मार्केट यहाँ पे जो है ना एक नेगेटिविटी शो कर रहा है। ऊपर से ट्रेंड लाइन अब आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन, विजिबल ट्रेंड लाइन दिख रहा है 15 मिनट्स पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीन करने वाले हैं, यहाँ पे आओ देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये जो है लगभग शायद 100 पॉइंट का रेंज है, ये 130 पॉइंट का रेंज है। मैं 130 पॉइंट के रेंज में ट्रेड लूंगा, बट कैसे बताता हूँ अभी। देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट होने के बाद इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मैं छोटा सा कॉल साइड में स्कैल्प करूंगा, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट होने के बाद इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं यहाँ पे आराम से शॉर्ट करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी नेगेटिविटी शो कर रहा है। ट्रेंड लाइन है ऊपर से पुश मिल रहा है, नीचे पे पुश मिल रहा है, नेगेटिविटी शो कर रहा है। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन दिख रहा है, नेगेटिव है मार्केट कुछ दिन से। तो यहाँ पे मैं आराम से शॉर्ट करके नीचे में अच्छा खासा टारगेट 46,400 46,300 का निकाल लूंगा, ठीक है। अब गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गैप डाउन का बता देता हूँ, क्योंकि गैप अप में थोड़ा सा कैच है। नो, गैप डाउन अगर इधर पे कहीं पे होता है गैप डाउन और इसका रेजिस्टेंस लेता है मार्केट 46,700 का रेजिस्टेंस लेता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। बट अगर ये अंदर घुस जाता है और मार्केट में सारे बैंक्स पॉजिटिव दिखाते हैं तो मैं यहाँ से भी छोटा सा कॉल का सोच सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बनता है, बट हो सकता है आराम से स्टॉप लॉस लगा के करेंगे तो हो जाएगा। और अब अगर गैप अप खुलता है, गैप अप मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे खुलता है, गैप अप खुलता है तो मैं वेट करूंगा 47,800
47,086 के लेवल को क्रॉस करे, ताकि यहाँ पे मेरे को दो कंफर्मेशन मिल जाएगा। एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाएगा, कैंडल सस्टेन करना चाहिए, विग नहीं, विग जाने पे मैं ट्रेंड नहीं लूंगा जब तक कैंडल सस्टेन करेगा। 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करेगा 47,086 के ऊपर, तब मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड लूंगा, जहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा 47,350 के आसपास का। उसके बाद अगला टारगेट रहेगा, उसके बाद 47,500 का अगला टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो। देखो गैप अप तब तक गैप अप बोल रहा हूँ, पॉजिटिव मैं तब तक यहाँ पे नहीं जा सकता, मतलब कंफर्म पॉजिटिव की मैं पोजीशन होल्ड करके बैठूँ जब तक 47,086 का लेवल नहीं निकले, क्योंकि देखो 47,000 का लेवल अगर निकल भी जाता है तो ये ट्रेंड लाइन से पुश डाउन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिड कैप के बारे में। तो मिड कैप में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल एनालिसिस है। मिड कैप में आपको सिंपल से बता देता हूँ। देखो रेंज है, नो ट्रेडिंग जोन, फ्लैट ओपन हो कुछ भी हो, नो ट्रेडिंग जोन। ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ, और यहाँ पे टारगेट होगा 10,950 का। ठीक है, बट यहाँ पे एक और ये आता है कि यहाँ पे जो है 11,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, तो इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपसाइड में इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे कंफर्म अपसाइड का ट्रेड, बट इसको ब्रेक करता है तो कॉल साइड में हम लोग एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा फंसाएगा, मार्केट परेशान करेगा, बट इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद हम लोग को अच्छा खासा साइड में भी टारगेट मिल सकता है 11,209 का। ठीक है, तो यही था बैंक मिड कैप का एनालिसिस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। गैप अप गैप डाउन में देखो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। गैप अप अगर होता है यहाँ पे, गैप अप होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो पॉजिटिव, नहीं सपोर्ट लेता है फिर से नीचे आता है तो नो ट्रेडिंग। गैप डाउन होता है यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो नेगेटिव, अगर रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है फिर से तोड़ के अंदर आता है तो फिर नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ जाएगा, फिर बात खत्म, मैं ट्रेड नहीं ले रहा। आपको ये एनालिसिस मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आया, लेवल अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही बने रहो, इस चैनल में ऐसे ही बने रहो, आप लोग को आपसे डेली लेवल मिलेगा। और मंडे से हम लोग लाइव ट्रेड भी स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव ट्रेडिंग में मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ खोल के रख दूंगा, साथ में पैसे कमाएंगे। चलो ठीक है, बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग।